स्वागत है आपका। देखिए आगे बढ़ते हैं। आज हम रेल से संबंधित प्रश्न देखते हैं। तो रेल से संबंधित प्रश्न में ज़्यादा समस्या नहीं है। समय दूरी की क्लास अगर जिसने पढ़ी है तो उसको समस्या नहीं आएगी। फिर भी एक बार हम इसके बारे में बता देते हैं। पहले बेसिक चीज़ें, किमी प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड, इस बात का आप एक डिस्कशन कर लें, इस चीज़ को समझ लें कि किमी प्रति घंटा क्या है, मीटर प्रति सेकंड क्या है। बता दें, जैसे 36 किमी प्रति घंटा क्या है, 36 किमी प्रति घंटा। अगर आपको इसको बदलना है मीटर प्रति सेकंड में तो क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड। ये क्या चीज़ कन्वर्ट होकर आ जाएगी, यानी ये कर देंगे हम 36 गुणा में 5/18, इसको ऐसे कर देंगे तो ये क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगी। चाल काय में आ जाएगी, मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगी। यानी 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10, 10 मीटर प्रति सेकंड ये आ जाएगी चाल। अब ये 5/18 कहाँ से आता है, इसको थोड़ा सा और समझ लें, उसके बाद में सवाल स्टार्ट कर देते हैं। कैसे देखेंगे, देखो 5/18 कैसे आता है ये बताइए। 1 किमी अगर है तो 1 किमी का मतलब कितना हो गया, 1000 मीटर। 1 घंटा है तो 1 घंटे का मतलब कितना हो गया, 60 मिनट। और सेकंड की बात हो रही है तो सेकंड कितने हो गए, इतने। बस इसको सोल्व करके जो आता है वो आता है 5/18। क्या आता है, 5/18। तो समझ में आ गई होगी बात। हम डायरेक्ट ये चीज ना करके सीधा 5/18 रख देते हैं। अगर इसी चीज को हमें क्या बनाना हो, किमी प्रति घंटा बनाना हो, क्या बनाना हो, किमी प्रति घंटा। क्या बनाना हो, किमी प्रति घंटा बनाना है। हम ये कहते हैं कि 15 मीटर प्रति सेकंड चाल दिए और आपको बनाना है किमी प्रति घंटा, तो 15 गुणा में 18/5 उल्टा कर देंगे। जब बड़ी इकाई बनाओगे तो बड़ा अंक ऊपर रखेंगे, छोटा नीचे। जैसे 5 तिया 15 और 18 तिया 54, ये आ जाएगा 54 किमी प्रति घंटा। इसका मतलब ये हो गया कि 1 सेकंड में 15 मीटर जाएगी तो 1 घंटे में जाएगी 54 किमी जाएगी। 1 घंटे में कितनी जाएगी, 54 किमी जाएगी। तो ये चीज हम बेसिक क्लास में पीछे बता चुके हैं। अब डायरेक्ट सवाल करते हैं, देखते हैं क्या होता है सवाल में। चैप्टर है रेल से संबंधित प्रश्न। रेल से संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हर एग्जाम में जरूरी है 1-2 सवाल मिल ही जाते हैं। तो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझना करना। देखें, एक रेलगाड़ी 36 किमी प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। चाल दे रखी कितनी, चाल दे रखी 36। एक फार्मूला और याद रखो, आपके पास होता है फार्मूला, चाल बराबर दूरी, चाल बराबर दूरी बटे में समय। चाल बराबर में दूरी बटे में समय, ये फार्मूला होता है। चाल दे रखी कितनी, 36 किमी प्रति घंटा। चाल दे रखी आपको 36 किमी प्रति घंटा। चाल बराबर दूरी आपको निकालनी है। दूरी क्या करनी है, निकालनी है। समय कितना दिया, 2 घंटे। समय कितना दिया, 2 घंटे। तो ये किमी प्रति घंटा है, ये घंटा है, तो इसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, यूनिट सही है। ये घंटे में है, ये किमी प्रति घंटे में, यानी घंटे में दे रखा है। अभी सीधा अगर गुणा कर लेंगे तो 36 दूनी 72, 36 दूनी कितना, 72 किमी आएगा। क्या आएगा, 72 किमी। तो दूरी जो होगी 72 किमी होगी। तो पहला सवाल आप आसानी से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है सवाल में। शुरू में थोड़े छोटे सवाल आएंगे, थोड़ा सा जैसे जैसे एक्सरसाइज आगे बढ़ेगी सवाल थोड़े बड़े होते रहेंगे। चलिए, एक रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 36 किमी प्रति घंटा है। 5 मिनट में ये कितनी दूरी तय करेगी। देखो, चाल दे रखी थी, एक रेलगाड़ी है, उसकी चाल दे रखी 36 किमी प्रति घंटा। चाल क्या दे रखी है, 36 किमी प्रति घंटा। चाल दे रखी है आपको क्या, 36 किमी प्रति घंटा। ठीक, 5 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। आप जानते हैं समय दे रखा कितना, समय दे रखा आपको 5 मिनट। क्या दे रखा है, 5 मिनट। 5 मिनट को घंटे बना लें, 5 मिनट में कितने घंटे होंगे, इस मिनट को घंटे बना लें तो 5/60, 5/60 घंटे हो गई। अब ये क्या हो गए, इतने घंटे हो गए। मिनट को घंटे बनाने के लिए सीधा भाग कर दें 60 से, घंटे बन जाएंगे। चाल बराबर दूरी बटे समय। आप जानते हैं चाल कितनी है, 36। चाल बराबर दूरी हमें क्या करनी है, निकालनी है, बटे समय कितना हो गया, 5/60, 5/60। अब ये 60 कहाँ जाएगा, ये 60 यहाँ पे जाएगा, तीसरे बट्टे वाला ऊपर चला जाता है। तो इसे एक बार और बता दें कैसे करके लिख लेंगे। 36 बराबर में कितना, 60 गुणा में डी है ये, बट्टे में कितना 5, 12 बार कटेगा और ये आ जाएगा डी बराबर आ जाएगा 36 बट्टे में कितना 12। तो 12 तिया 36, 12 तिया 36। तो 3 किमी दूरी आ गई। क्या आ गई, किमी आ गई। क्या आ गई, ये दूरी काय में आई है, किमी में आई है। तो ये सी वाला इसका ऑप्शन
सही होगा। बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दे रखा है, ये कहा कि एक कार की चाल 72 किमी प्रति घंटा 48 सेकंड में। अब क्या दे रखा है, सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। देखो चाल कितनी दे रखी है, 72, ये 72 किमी प्रति घंटे में दे रखी है। दूरी पूछिए, समय दिया है 48 सेकंड, ये समय काय में दिया, सेकंड में दिया। आप जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय, लेकिन यूनिट एक सी करनी पड़ेगी। यूनिट क्या करनी पड़ेगी, आपको एक सी करनी पड़ेगी। यूनिट एक सी नहीं है। इस किमी प्रति घंटे को अगर मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लें तो कैसा रहेगा, तो मीटर में दूरी आ जाएगी। तो अभी हमने बताया कि मीटर में कन्वर्ट करना है, काय में, मीटर प्रति सेकंड में। तो जो 72 है, 72 के साथ 5 बट्टे में 18 बराबर में कितना करना, डी बट्टे में कितना, 48। 18 चौक 72, 4 पंजे 20 बराबर में डी बट्टे में कितना, 48। इस 48 को गुणा में ले जाएं इधर, 20 गुणा में कितना, 48 बराबर में कितना, डी बराबर में कितना, डी। तो 48 धुनी कितना होता है, 96। 48 धुनी कितना होता है, 96 और एक जीरो ये है, 48 धुनी 96 जीरो है, यानी 960 क्या आ गई, 960 मीटर आ गई। 960 क्या आ गई, मीटर आ गई। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। चलिए सवाल नंबर है टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 सवाल में क्या कहा कि एक रेलगाड़ी है, किसी खंबे को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, जबकि रेलगाड़ी की चाल 72 किमी प्रति घंटा। अब हमें ये बताइए कि ये एक खंबा है, ये क्या चीज है, एक पोल है। इस पोल को रेलगाड़ी पार करती है, ये रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी क्या है, इस पोल को पार करती है। ठीक, रेलगाड़ी इस पोल को पार करती है, तो रेलगाड़ी पोल को पार कब करेगी, जब ये पीछे वाली बैक साइड जो है यहाँ पे आ जाएगी, तो रेलगाड़ी क्या होगी, इस पोल को पार कर लेगी। कहने का मतलब ये है कि रेलगाड़ी अपनी ही लंबाई को पार करेगी। काय को पार करेगी, अपनी ही लंबाई को पार करेगी। तो आप जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। आप क्या जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल कितनी दे रखी है, 72 किमी प्रति घंटा है। चाल बराबर दूरी, दूरी यानी रेल की लंबाई होगी, दूरी क्या होगी, रेल की लंबाई ही दूरी होगी, बटे में समय कितना, 12 सेकंड। ध्यान रहे ये सेकंड में है, ये किमी प्रति घंटे में, आप मीटर प्रति सेकंड में इसको कन्वर्ट कर लें। मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के बाद में कितना का, 18 चौक 72, 5 चौक 20, 18 चौक 72, 5 गुणा करेंगे 20 बराबर में कितना, डी बटे में कितना, 12। गुणा कर लेंगे, 20 की गुणा किससे कर लेंगे, 12 से कर लेंगे, बराबर में कितना लिख लेंगे, डी। तो 12 दूनी 24, यानी कितनी आ जाएगी रेल की लंबाई, 240 मीटर आ गई। क्या आ गई, 240 मीटर आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। बात समझ में आ गई होगी। रेलगाड़ी अगर खंबे को पार करेगी, व्यक्ति को पार करेगी, तो खुद की लंबाई को पार करेगी, यानी दूरी जो होगी वो रेलगाड़ी की लंबाई होगी। इस चीज को आप दिमाग में डाल लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्या दे रखा है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, एक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है, ये किसी खंबे को 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल किमी प्रति घंटे में क्या होगी। चलिए अच्छा क्वेश्चन है। अब क्या दे रखा है, रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है। क्या दे रखा है, आपको ट्रेन की लंबाई दे रखी है। क्या दे रखी है, ट्रेन की लंबाई दे रखी है। ट्रेन की लंबाई कितनी, 120 मीटर में दे रखी है। खंबे को पार कर रही है। खंबे को पार करने का मतलब है खुद की लंबाई को पार कर रही है। समय दे रखा है, समय दे रखा है आपको कितना, समय दे रखा है 10 सेकंड। कितना, 10 सेकंड। आप जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल आपको निकालनी है, चाल क्या करनी है, आपको निकालनी है। चाल बराबर दूरी कितनी है, दूरी रेल की लंबाई जो कि 120 बटे में समय कितना है, 10। अब यहां से अगर इसको हम काट दें, यहां से इसको काट लें, तो हमारे पास कितना का चाल जो आ जाएगी, हमारे पास चाल आ जाएगी 12 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी। 12 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी, क्योंकि ये मीटर में है, ये मीटर में है और ये सेकंड में है, तो मीटर प्रति सेकंड आ गई। क्या आ गई, मीटर प्रति सेकंड में आ गई। लेकिन उसने पूछा क्या है, उसने पूछा रेलगाड़ी की चाल किमी प्रति घंटे। तो ये जो 12 मीटर आया है, 12 मीटर प्रति सेकंड आया किमी प्रति घंटे में, किमी प्रति घंटे में, यानी किमी प्रति घंटे में पूछा, तो इसका मतलब बड़ा यूनिट ऊपर, 18 ऊपर और 5 नीचे। तो कितना आ जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा, गुणा कर ले, 12 8 96, 12 कम 12 9 21, 12 9 कितना हो गया, 21 बटे में कितना, 5, 5 चौक 20, 5 चौक
20, 16, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, यानी 43.2 किमी प्रति घंटा, 43.2 किमी प्रति घंटा। तो बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर है 6 क्वेश्चन में क्या कहा, एक रेलगाड़ी 72 किमी प्रति घंटे की चाल से खंबे को पार करने में कितना समय लेगी यदि रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर हो। अच्छा क्वेश्चन है। चाल दे रखी है आपको कितना, 72 किमी प्रति घंटा, चाल है किमी प्रति घंटे में, दूरी रेलगाड़ी की लंबाई होगी, जब खंबे को पार करती है तो खुद की लंबाई को पार करेगी, दूरी कितनी है 100 मीटर। 100 क्या चीज है, मीटर में है, बटे क्या निकल के आएगा, ये सेकंड में निकल के आएगा, समय निकल के आएगा किसमें, सेकंड में आएगा, तो इसे भी आप मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लें। 18 चौक क्या हो गया, 72 हो गया, 5 चौक 20 हो गया, बराबर में कितना आ गया 100 बटे में टी बराबर जो आ जाएगा 100 बटे में कितना 20, 100 बटे में कितना 20, तो कितना आ जाएगा 20 पंजे 100, 5 सेकंड आ जाएगा, 5 सेकंड आ जाएगा। तो इसमें दो ऑप्शन दे रखे हैं 15 सेकंड 15 सेकंड, तो एक ऑप्शन क्या होगा, गलती से मिस हुआ है, तो एक ऑप्शन जो होगा 5 सेकंड होगा, एक ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा 5 सेकंड का ऑप्शन इसमें होगा। तो यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका, बी जो होगा वो करेक्ट होगा, बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं एक रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे पुल को पार करने में 24 सेकंड का समय लगेगा। अब के क्या आ गया, पुल आ गया, रेलगाड़ी की चाल इतने किमी प्रति घंटा, रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। एक चीज ध्यान रखें, अगर ये पुल है, क्या चीज है, ये पुल है, ये पुल है, पुल की लंबाई भी दे रखी 300 मीटर, ये 300 मीटर है। अब रेलगाड़ी अगर इसको पार करेगी, रेलगाड़ी क्या करेगी इसको, रेलगाड़ी अगर इसको पार करेगी तो रेलगाड़ी क्या चीज पार करेगी, रेलगाड़ी पार करेगी पुल की लंबाई प्लस खुद की लंबाई, यानी यहां पहुंचेगी तभी तो पार हुआ भाई, यहां से ये यहां तक पहुंची तभी पार हुआ, यानी पीछे वाली साइड इसकी यहां पहुंचेगी तो पार हुआ। तो 300 मीटर तो इसने अपनी लंबाई की पार, और डी मीटर जो रेल की लंबाई है वो पार की। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। तो आप लगा देंगे, चाल दे रखी कितनी 54 किमी प्रति घंटा, दूरी जो बनेगी ये ध्यान रखें, दूरी क्या बनेगी, दूरी जो बनेगी रेल की लंबाई प्लस में पुल की लंबाई, ये दूरी बनेगी, प्लस में पुल की लंबाई, पुल की लंबाई, ये क्या चीज बनेगी, दूरी बनेगी। चाल दे रखी है आपके पास कितनी 54 किमी प्रति घंटा, 54 किमी प्रति घंटा। रेल की लंबाई आपको निकालनी है, पुल की लंबाई दे रखी है कितनी 300 मीटर, रेल की लंबाई आप डी मान लो, डी ABCD जो मन करे वो मान लो। तो टोटल डिस्टेंस जो बनेगी वो रेल की लंबाई प्लस पुल की लंबाई बनेगी। आपको समय कितना दे रखा है, समय दे रखा है 24 सेकंड। इसे भी मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 18 बटे 5 से गुणा कर लें, इसकी क्या कर लें 18 बटे वो 5 बटे 18 से गुणा कर लें, 18 तिया 54, ये आ जाएगा 5 तिया 15, गुणा में आ जाएगा 24, बराबर में कितना 300, प्लस में डी का मतलब क्या है, रेल की लंबाई है, डी का मतलब डी से भी कुछ और ले लें, यहाँ पे आप ए कह दो क्योंकि डी तो टोटल दूरी थी, ए क्या चीज है, रेल की लंबाई है। तो आप गुणा कर लेंगे कितना 15 चौक 60 और 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 6 36, बराबर में कितना आएगा 300 प्लस में ए, तो घटा देंगे कितना आ जाएगा 60, कितना आ जाएगा 60 मीटर आ जाएगा। तो रेल की लंबाई जो होगी आपने ए मानी है, तो रेल की लंबाई कितनी आ जाएगी 60 मीटर आ जाएगी, क्या आ जाएगी 60 मीटर, ये जाके इधर माइनस हो जाएगा, प्लस का है। तो बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्या कहा, एक रेलगाड़ी की चाल 36 किमी प्रति घंटा हो तो रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे पुल को पार करने में 30 सेकंड का ले। सेम सवाल है, दिखते हैं करके। चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब हमें दूरी बता दो क्या होगी, एक तो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई क्या होगी, दूरी होगी। आपके पास दूरी क्या होगी, दूरी ध्यान रखें, अभी हमने बताया रेल किसको पार करेगी, एक बार फिर बता देते हैं, समझ लो। ये पुल है, ये क्या चीज है, पुल है, ये पुल है, पुल की लंबाई आपको नहीं दी है, आपको पुल की लंबाई निकालनी है, कोई भी लंबाई है पुल की लंबाई कुछ भी है, डी है, ऐसा मान लो डी है। रेलगाड़ी है,
रेलगाड़ी किसको पार कर रही है? पुल को पार कर रही है। रेलगाड़ी जब पुल को पार करेगी तो ये रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 300 मीटर है। कितनी है? 400 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है 400, तो ये क्या पार करेगी? पुल की लंबाई को पार, यानी दूरी जो हमारे पास बनेगी, दूरी जो हमारे पास बनेगी वो दूरी कितनी बनेगी? दूरी जो हमारे पास बनेगी वो बनेगी पुल की लंबाई प्लस रेल की लंबाई, यानी 400 रेल की लंबाई हो गई, पुल की लंबाई आपने डी या बी जो भी मानना डी मान ली, ये दूरी हो गई। अब आप जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या जानते हैं आप? चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल कितनी दे रखी है? 36 किमी प्रति घंटा है। दूरी कितनी है? चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी आ गई आपकी कितने? 400 प्लस में डी। डी की वैल्यू निकालनी है। समय कितना दे रखा है? समय दे रखा है आपको 30 सेकेंड। ये ध्यान है, ये मीटर और सेकंड में, ये किमी में, तो इससे भी एक सा ही करो। 5/18 से कन्वर्ट करके ये मीटर में हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में। 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 10 की गुणा हो जाएगी 30 से, बराबर में हो जाएगा 400 प्लस में कितना? डी। तो डी बराबर कितना आ जाएगा? डी बराबर आ जाएगा कितना? -100। तो कभी भी दूरी क्या होगी? कभी भी दूरी यानी ट्रेन की लंबाई कभी भी माइनस में नहीं होगी। तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट कहीं ना कहीं इसमें हुआ है। 30 सेकंड की जगह हो सकता है क्या ये 40 सेकंड हो? 30 सेकंड की जगह कितना हो सकता है? 40 सेकंड। तो इस चीज का ध्यान रखना, ये मिसप्रिंट हुआ है। तो माइनस में कभी भी दूरी नहीं आएगी, दूरी क्या आएगी? प्लस में ही आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी 1 किमी लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी यदि रेलगाड़ी की लंबाई पुल की लंबाई से आधी है? रेल की लंबाई क्या है? रेल की लंबाई क्या है? रेल की लंबाई और पुल की लंबाई क्या है? पुल की लंबाई दी है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर। तो ये आधी है, तो इसका मतलब क्या हो गया? 500 मीटर। क्या? मीटर। ठीक। अब क्या कहा? चाल दे रखी है 90 किमी प्रति घंटा। चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल है कितनी? 90 किमी प्रति घंटा बराबर दूरी कितनी हो गई? 1000 मीटर लंबी पुल की लंबाई है, रेल की लंबाई है 500 मीटर। समय आपको क्या करना है? निकालना है। समय क्या करना है? निकालना है। इसे 5/18 से मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। 18 पंजे 90, 5 पंजे कितना हो गया? 25, बराबर में कितना आ गया? 1500, बट्टे में कितना? टी। टी बराबर जो आ जाएगा 25 छक्का 150, यानी ऐसे लिख दें इसको, टी बराबर जो आ जाएगा 1500 बट्टे में 25, और 25 से 6 बार कटेगा, एक जीरो है। टी बराबर 60 सेकेंड आ जाएगा, 60 सेकेंड, या इसे कह सकते हैं 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप नंबर 4 है, एक रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे पुल को पार करने में 24 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है? चाल बराबर दूरी बटे समय। एक रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे पुल को पार करने में, देखो क्या ध्यान देना है इसमें, पुल की रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? रेल की लंबाई है 300 मीटर। रेल की लंबाई कितनी है? 300 मीटर। पुल की लंबाई नहीं दी है, नहीं दी। समय कितना दिया है? समय आपको दिया है कितना? 24 सेकेंड, 24 सेकेंड। और रेलगाड़ी की चाल, रेल की चाल आपको निकालनी है। रेल की चाल आपको क्या करनी है? निकालनी है। रेलगाड़ी की चाल आपको निकालनी है। चाल आपको क्या करनी है? निकालनी। आप जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या जानते हैं? चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल आपको निकालनी है, दूरी कितनी हो जाएगी? 300 मीटर, और प्लस पुल की लंबाई डीवी कुछ भी हो सकती है, बटे में समय। अब ये दो चीजें कैसे निकल जाए? ना तो चाल दी है ना दूरी दी है, तो दो चीजें नहीं है, एक चीज देनी चाहिए थी इसको। तो ये क्या है? आंकड़े इसमें पूरे नहीं है, यानी सी वाला इसका आंसर आ जाएगा। इसमें क्या है? आंकड़े अपर्याप्त हैं। या तो इसको दे देता या इसको दे देता, तो निकालना आसान होता है। जब दो चीजें नहीं दी हैं तो ये नहीं निकलेगा। इसमें क्या बनेगा? आंकड़े अपर्याप्त हैं। तो ये वाला ऑप्शन बन जाएगा इसका। ऐसे क्वेश्चन को आप ध्यान रखें,
कभी जबरदस्ती इसको हल करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, ये कहा कि एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबे पुल को पार करने में 48 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई 400 मीटर हो तो रेलगाड़ी की चाल क्या है। चाल आपको निकालनी है, क्या करना है, चाल आपको निकालनी है। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी रेल की लंबाई कितनी, 600 मीटर लंबा पुल है और रेल की लंबाई कितनी है, 400 मीटर। रेल की लंबाई कितनी है, 400 मीटर। ठीक, समय आपसे क्या करना है, 48 सेकंड दिया है, चाल आपसे पूछी है। ये क्या होगा आंसर, 600 1000 हो गया, कितना 1000 बटे में 48। ये मीटर प्रति सेकंड में आ गई, काय में आ गई, मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि ये मीटर में दे रखा है, ये सेकंड में। किमी प्रति घंटे में बदलने के लिए 18 बटे 5, 6 अट्ठे 48 और 6 से काटेंगे 6 तिया 18, 5 से काटे 5 दूनी 10 और काटेंगे कितनी बार, 25 बार कटेगा, 25 अट्ठे 200, 25 तिया 75 किमी प्रति घंटा, 75 किमी प्रति घंटा। तो कौन सा वाला आंसर आ जाएगा, सी वाला इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। चलें अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 12, एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे पुल को पार करने में 24 सेकंड का समय लेती है। कितने मीटर लंबे पुल को, 200 मीटर लंबे पुल को पार करने में 24 सेकंड का समय लेती है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, आप जानते हैं चाल कितनी दे रखी है, डायरेक्ट फार्मूला रखें, चाल दे रखी है 54। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी में कितना जाएगा, पुल की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई। तो 200 मीटर लंबा पुल है, रेलगाड़ी की लंबाई पूछी यानी निकालनी है, रेलगाड़ी की लंबाई हम डी मान लें, समय कितना दे रखा है 24 सेकंड। आप इसको कर सकते हैं। एक चीज और इसमें ध्यान रखो, इसमें क्या है, आपको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किमी प्रति घंटे में, ये मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 18 तिया 54, 5 तिया 15, 15 बराबर क्या होगा, 200 प्लस में डी बटे में 24 बटे में 24। इसकी गुणा इधर से कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 15 गुणा में 24 बराबर में कितना होगा, 200 प्लस में कितना डी, कितना आ जाएगा, 15 चौक 60 और 15 दूनी 30 और 6 36 बराबर में कितना, 200 प्लस में डी। इसे घटा देंगे इधर लाके, प्लस वाला घट जाएगा तो 160 बचेगा, कितना 160। तो डी बराबर कितना होगा, 160। डी क्या चीज है, डी आपने मानी है ट्रेन की लंबाई। डी क्या चीज है, डी आपने क्या माना है, ट्रेन की लंबाई। अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और, इतने मीटर आ गई, 160 मीटर। सवाल नंबर कौन सा है, 5 नंबर है। क्या कहा, 5 नंबर टाइप है। सवाल नंबर 13 है, एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 10 सेकंड में पार करती है, 300 मीटर लंबे पुल को 24 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई, अच्छे से समझ लें इसको, क्योंकि ऐसे सवाल आपको बार बार नहीं मिलते। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 10 सेकंड में, अब ये बताइए खंबे को पार करेगी तो किसको पार करेगी। खंबे को पार करने का मतलब ये है कि खुद की लंबाई को पार करेगी। किसको पार करेगी, खुद की लंबाई को। अब खुद की लंबाई इसमें क्या होगी, खुद की लंबाई भी नहीं दी, हमने मान लिया डी है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, डी है, तो डी बटे कितने, 10 सेकंड। दूरी बटे समय, दूरी बटे समय क्या हो गया, दूरी बटे समय हो गया चाल। ये क्या चीज आ गई, रेल की चाल आ गई। दूरी है, रेल खुद की लंबाई को पार कर रही है, यानी डी कितने समय में, 10 सेकंड में। चलिए, तो दूरी बटे समय क्या हो गया, चाल हो गया। अब कह रहे हैं 300 मीटर लंबे पुल को, 300 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है। इसका मतलब दूरी जो बनेगी वो क्या बनेगी, 300 मीटर लंबा पुल है प्लस रेल की लंबाई है, उसे कितने में पार कर रही है, 24 सेकंड में। अभी कर रहे थे इस तरह का। तो दूरी बटे चाल जो हो गया, समय हो गया। दूरी बटे चाल क्या हो गया, समय हो गया। यानी दूरी बटे समय क्या हो गया, चाल हो गया। दूरी बटे समय क्या हो गया, चाल हो गया। दूरी बटे समय ये क्या चीज है, चाल है। दूरी बटे समय क्या चीज है, चाल है। अगर ऐसे भी दिया होता कि दूरी बटे चाल तो क्या होता, समय होता। दूरी बटे चाल दिया होता तो क्या होता, समय। ये क्या है, ऊपर लिखा है आपको दूरी, ऊपर क्या चीज है, दूरी है, नीचे क्या चीज है, समय है। तो दूरी बटे समय बेटा होता है चाल। क्या होता है, चाल। ये भी चाल, ये भी चाल, एक ही ट्रेन है, यानी चालें क्या होंगी, बराबर।
सवाल हो गया। क्या करना देखें, इसमें अब क्या करना है, इसकी मल्टीपल यानी इसकी गुणा करेंगे इससे, तो कितना का 24D इज इक्वल टू कितना करेंगे 3000, कितना 3000, 10 की जब गुणा कर देंगे 3000 और प्लस में कितना 10D ये लाके इधर घटा देंगे, कितना बचेगा 14D, कितना 14D बराबर में कितना 3000, कितना 3000, D बराबर में जो कितना आ जाएगा, D बराबर में आ जाएगा 3000 बटे में कितना 14, 1500 बटे में कितना काट लेंगे, 1500 बटे में कितना 7, 1500 बटे में कितना 7, तो 1500 बटे 7 मीटर क्या आ जाएगा, ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। तो आप बात से संतुष्ट होंगे, बात आपको समझ में आई होगी। चलिए एक और सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 13 के बाद आया सवाल नंबर 14। क्या कहा सवाल में, ये कहा एक रेलगाड़ी किसी खड़े हुए व्यक्ति को पार करने में 9 सेकेंड, एक कोई खड़ा व्यक्ति है पार कर रही है, यानी खुद की लंबाई को पार करेगी कितने सेकंड में, 9 सेकंड में पार करती है। 300 मीटर लंबे पुल को पार करने में 24 सेकंड, वही बात है, 300 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है, यानी पुल को पार करेगी प्लस खुद की लंबाई को पार करेगी, कितने सेकंड ले रही है 24। बस कैलकुलेट करना है। अब इसको दोनों चालें होंगी, दोनों बराबर होंगी, कैलकुलेट कैसे कर दें, इसकी गुणा इधर कर दें, कितना आ जाएगा 24D, कितना आ जाएगा 24D बराबर में कितना 9 के 2700 प्लस में 9D, क्या कर देंगे घटा दें इधर लाके, कितना बचेगा 24 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 16, यानी 16D बचेगा, कितना 16D बराबर में कितना 2700, हम भाग कर लेंगे D बराबर में कितना होगा 2700 बटे में 16। चलिए अब इसे भाग करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 से भाग करें, एक बार फिर देख लेते हैं कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। 24D और कितना 9 के 2700 प्लस 9D, जब घटाएंगे 9 घटाएंगे तो अच्छा ये गलती हो गई, थोड़ी सी गलती इसमें हो गई। जब 24 में से हम 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 15 बचेगा, कितना बचेगा 15 बचेगा, ये थोड़ा सा घटाने में मिसप्रिंट हुआ, कितना बचेगा 15D बचेगा, कितना 15D बराबर में कितना 2700, तो D बराबर जो आएगा हमारे पास 2700 बटे में कितना 15, तो हम कर लेंगे भाग कर लेंगे, 5 तिया 15, 5 पंजे 25, 2 बचा 5 चौक 20, 5 तिया 15, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 0 उतार लिया, 18 तिया 54, कितना 18 तिया 54, तो 180 मीटर इसका आंसर आ है। तो इनको ध्यानपूर्वक पढ़ें, जोड़ने घटाने में मिसप्रिंट हो जाता है, तो उम्मीद करते हैं आप भी थोड़ा सा ध्यान से करें। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, सवाल नंबर क्या है 15। एक रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है, 400 मीटर लंबे पुल को पार करने में 24 सेकंड। एक रेलगाड़ी है किसी खंभे को पार करने में 12 सेकंड, बेटा डी एक रेलगाड़ी है किसी खंभे को पार कर रही है, यानी खुद की लंबाई को पार करेगी, 12 सेकंड लिया, और 400 मीटर लंबे पुल को पार करने में, 400 मीटर लंबा पुल है उसे पार करने में कितना समय लेती है 24 सेकंड लेती है। ठीक, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, यानी डी की वैल्यू आपको निकालनी है, ऐसे ही निकाल देंगे सेम जैसे निकाल लेते।